हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री पोर्शन को स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखा था हिस्ट्री के। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज की बात की थी, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये क्लासेस आपके जेके पीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करते हैं या फिर 10+2 लेक्चरर एग्जाम की बात करें या फिर जेके एएस एग्जाम की बात करें, सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगी। क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को ही नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बस आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। क्लियर, शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में, प्यारे दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक एज जो है ना, अगर हम प्री हिस्टोरिक एज की बात करते हैं, रेफर्स टू द टाइम व्हेन देयर वाज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पे कोई भी राइटिंग या फिर डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक है, देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स, कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स या फिर डिसाइफरेबल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं थे इस पीरियड की। अगर हम बात करते हैं, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर की बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड में ना ही हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड मिलता है, ना ही हमारे पास कोई डिसाइफरेबल डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम पता कैसे करते हैं? अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर की, वी गेट इन आइडिया अबाउट द प्री हिस्टोरी थ्रू आर्टिफैक्ट्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं, जो भी हमारे पास हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं, किसके थ्रू? आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, पॉटरी के थ्रू एंड अदर थिंग्स फाउंड एट वेरियस साइट्स। और जितनी भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, उनसे पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर की, ठीक है, या फिर प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये हमें आइडिया जो है ना, ये हमें आर्टिफैक्ट्स के थ्रू पता चलता है, टूल्स के थ्रू पता चलता है, पॉटरी के थ्रू पता चलता है, या जितनी भी चीज़ें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलती हैं, इनके थ्रू हमें ये पता चलता है, जिसके थ्रू हम प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखे, इसको नोट कर लो जल्दी से। जब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट की, तो ये कंसीडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसके फाउंडर ये हमारे पास कंसीडर किए जाते हैं जी? ये हमारे पास फाउंडर है स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। अगर हम बात करते हैं 1863 की, क्लियर। ये क्या थे? एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया? स्टडी किया प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 1863 में। इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करें, ये कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। क्लियर, अब यहीं पे याद रखना है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये हमारे पास और किस नाम से जाना जाता है? स्टोन एज के नाम से जी। किस नाम से? स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट नोट करो। अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, ऑफन कॉल्ड एज स्टोन एज, और ये डिवाइड किया जाता है हमारे पास 3 एजेस में। ठीक है, 3 एज में। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो ये हमारे पास 3 एजेस में डिवाइड किया जाता है। अब ये 3 एजेस कौन कौन सी हैं? एक तो पैलियोलिथिक एज है, दूसरी मीजोलिथिक एज है, तीसरी नियोलिथिक एज है। अब पैलियोलिथिक एज की जब बात करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक रहा? आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पैलियोलिथिक एज जो है, ये हमारे पास 500,000, अगर हम बात करते हैं बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच में ये टाइम पीरियड रहा है। क्लियर। और अगर हम मीजोलिथिक की बात करते हैं ना, यहाँ पे मीजोलिथिक की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में ये टाइम पीरियड रहा है, नोट करो। और नियोलिथिक एज की बात करें तो 6,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी के बीच में ये टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इन चीज़ों को आपने नोट करना है। क्लियर, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफन कॉल्ड एज स्टोन एज और कैन बी डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पे हमने देखा प्री हिस्टोरिक एज क्या है। ये एक ऐसा टाइम माना जाता है कि जब कोई भी हमें रिटन या फिर डेवलपमेंट रिकॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है,
ना ही हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड था, ना ही हमारे पास कोई डिसाइफरेबल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इस पीरियड के लिए, और हमें ये आइडिया मिलता है प्री हिस्ट्री के बारे में आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, पोएट्री के थ्रू और अदर थिंग्स जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिलती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1863। ठीक है, देखें मैं जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊंगा मेरा मानना यह है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगी, मैं आपको यहाँ पे बोर नहीं करूंगा। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। चलिए प्यारे दोस्तों, जब बात की जाती है पैलियोलिथिक एज की, टर्म पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। किससे आया ये? ग्रीक वर्ड से आया मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करो ये ग्रीक वर्ड से आया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रीक वर्ड्स पैलियो जिसका मीनिंग है ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, ये पॉइंट नोट करो। पैलियो का मीनिंग क्या है? ओल्ड, क्लियर, और जो हमारे पास लिथोस है, लिथोस का मीनिंग है स्टोन। और यहाँ पे ये पॉइंट आपने ये याद रखना है कि टर्म पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ठीक है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करें, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। ये पॉइंट नोट करेंगे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया? डिस्कवर किया फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। और इसने डिस्कवर क्या किया? ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट कंक्लूसिव पैलियोलिथिक स्टोन हैंड आक्स इन 1863। इन्होंने एक स्टोन हैंड आक्स जो है, कुल्हाड़ी जो है, 1863 में डिस्कवर्ड की। कहाँ से की? फ्रॉम पलावरम इन साउदर्न इंडिया से की। ठीक है, इस बंदे का नाम आपने याद रखना है, क्लियर। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। और 1884 में क्या होता है? ही डिस्कवर्ड 3.5 किलोमीटर लॉन्ग बिलम केव्स। इन्होंने एक 3.5 किलोमीटर बिलम केव्स को भी डिस्कवर किया, और ये सेकंड लार्जेस्ट केव मानी जाती है इंडियन सब कंटिनेंट में। क्या कहा मैंने? ये सेकंड लार्जेस्ट केव मानी जाती है इंडियन सब कंटिनेंट में। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखें, पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। ये पॉइंट नोट करना कि हमारे पास जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये हमारे पास इंडिया में डिवाइड की जाती है 3 फेसेस में। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको। पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये डिवाइड की जाती है 3 फेसेस में। अब यहाँ पे आपने याद रखना है इन अकॉर्डेंस विद द टाइप ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसकी बिना पे? मैंने कहा स्टोन टूल्स, किस तरह के स्टोन टूल्स यूज किए गए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पैलियोलिथिक एज है इंडिया में कितने फेसेस में डिवाइड की गई है? 3 फेसेस में। अब देखना, एक तो अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज हो गया, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा अपर पैलियोलिथिक एज। क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। देखिए, जब हम यहाँ बात करते हैं अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज की, तो ये टाइम पीरियड जो था ये हमारे पास 500,000 से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 5 यहाँ पे 100,000 BC से लेकर 50,000 BC के बीच में रहा। और मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो 50,000 BC से 4,000 BC के बीच में रहा, क्लियर। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की, तो ये 4,000 BC से लेकर 10,000 BC के बीच में रहा। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये 3 फेसेस में डिवाइड हुआ। ठीक है, किस तरह के स्टोन टूल्स यूज़ किए गए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एज। अगर हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की, तो जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हमारे पास इसका टाइम पीरियड रहा 500,000 BC से लेकर 50,000 BC के बीच में, सॉरी। और यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो 50,000 BC से 40,000 BC के बीच में, और अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो 40,000 BC से 10,000 BC के बीच में। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्लियर। अब ना यहाँ पे क्या होता है, जब लोअर पैलियोलिथिक एज आई तो इसमें जो लोग थे, लोगों ने किसका यूज़ किया? हैंड एक्सिस का यूज़ किया, क्लेवर्स का यूज़ किया, यहाँ पे चॉपर्स का यूज़ किया। ये पॉइंट आप नोट करना। यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे, कौन से टूल्स का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है हैंड एक्सिस का यूज़ करते थे, क्लेवर्स का और चॉपर्स का, क्लियर। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें अगर हम लोअर पैलियोलिथिक एज में, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस इंक्लूड वैली ऑफ सोन रिवर इन पंजाब, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, दिदवाना डेजर्ट इन राजस्थान, नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन बन जाता है लोअर पैलियोलिथिक एज में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमें मिलती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि एक तो हमारे पास सोन रिवर इन पंजाब की बात करें, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश की बात करें, दिदवाना डेजर्ट राजस्थान की बात करें, नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश की बात करें एंड भीमबेटका की बात करें मध्य प्रदेश में। जल्दी से ये पॉइंट नोट करें, ये हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक एज में ये साइट्स मिलती हैं। ओके,
अब बात आ जाती है मिडल पैलियोलिथिक एज की। तो मिडल पैलियोलिथिक एज वाज द एज ऑफ फ्लेक्स। ये किसकी एज मानी जाती है? फ्लेक्स की। क्लियर। और जो मेन टूल्स थे इसमें फ्लेक्स थे, ब्लेड्स थे, स्क्रैपर्स थे एंड पॉइंटर्स थे। ये नोट करो कि जो मेन टूल्स का यूज किया गया मिडल पैलियोलिथिक एज में वो किस किस का किया गया? फ्लेक्स का, ब्लेड्स का, स्क्रैपर्स का और पॉइंटर्स का। क्लियर। और इंपॉर्टेंट साइट्स जो है ना इसमें एक तो आ जाता है भीमबेटका का, ठीक है, नर्मदा रिवर वैली भी आ जाता है, तुंगाभद्रा रिवर वैली भी आ जाता है और निवासा इन महाराष्ट्र ये भी आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स आप मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में याद रखेंगे। ओके, चलिए अब यहीं पे ना हमारे पास क्या होता है? अपर पैलियोलिथिक एज आ जाती है। जब अपर पैलियोलिथिक एज की बात होती है तो अपर पैलियोलिथिक एज सादा इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस। जल्दी से नोट करो, यहाँ पे इमरजेंस होता है होमोसेपियंस का। अब ये होमोसेपियन क्या हो गया? याद रखना, ह्यूमन का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है इसे होमोसेपियंस कहा जाता है। इन दिस एज, इस एज में क्या होता है? टूल्स वर मेड अप ऑफ बून्स। ठीक है, इसमें जो टूल्स होते थे किसके बने गए होते थे? याद रखना है, बून्स के, टीथ के और हॉर्न्स के। याद रखना, जो टूल्स का यूज किया जाता था एक तो बून्स के होते थे, ठीक है, या दांतों के या हॉर्न्स जो सींग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, बून टूल्स हैव बीन फाउंड इन केव साइट्स ऑफ कुरनूल। और जो हमारे पास बून टूल्स मिले ना, ये हमें केव साइट्स ऑफ कुरनूल से मिले, जो कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कुरनूल साइट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से क्या मिला? बून टूल्स मिले। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन यानी कि होमो इरेक्टस की बात करें इंडिया में, हैव बीन फाउंड इन द नर्मदा वैली। और यहीं पे जो है अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें मिला आदमी का, होमो इरेक्टस का, वो इंडिया में हमें मिलता है नर्मदा वैली से। और ये जो एविडेंस है होमो इरेक्टस मैन का, ये डिस्कवर्ड किसने किया था? ये पॉइंट भी आप नोट करना, अरुण सोनाकिया इन 1982। ओके। और अगर हम बात करते हैं ये जो एविडेंस है होमो इरेक्टस मैन का, ये डिस्कवर्ड किया गया था अरुण सोनिकिया के थ्रू, कब? 1982 में। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ओके। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा गया है वी.एस. वकनकर जो हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स। इन्होंने पहले विजिट किया था कहाँ पे? इन्होंने विजिट किया भीमबेटका केव्स में। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भीमबेटका केव्स की, इनने डिस्कवर्ड किया यहाँ पे प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक की बात करें पेंटिंग की 1957 में। ठीक है ना। भीमबेटका जो रॉक केव पेंटिंग है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको जो फर्स्ट यहाँ पे विजिट किया गया किसके थ्रू? यहाँ पे वी.एस. वकनकर के थ्रू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवर किया यहाँ पे प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इस रॉक की अगर हम बात करते हैं। और भीमबेटका रॉक शेल्टर की बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और 2003 में क्या होता है? यूनेस्को ने इसको इंस्क्राइब किया था भीमबेटका रॉक केव्स को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाम याद रखना बंदे का, वी.एस. वकनकर, फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग इन 1957। और भीमबेटका की बात करें रॉक शेल्टर की, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। 2003 में यूनेस्को ने इसको इंस्क्राइब किया था भीमबेटका रॉक केव्स को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको इस स्लाइड में बता दी। ये सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड होती है। ठीक है, आप सबको मालूम भी होगा, जिन्होंने JK-PSC का एग्जाम दिया होगा, UPSC का एग्जाम दिया होगा, चाहे JK-PSI का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मीजोलिथिक एज की बात करते हैं। यहाँ पे बात हो गई हमारी किसकी? पैलियोलिथिक एज की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मीजोलिथिक एज की। मैं वही पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। मीजोलिथिक एज की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, टर्म मीजोलिथिक आल्सो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। देखें ये भी कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। एक तो मीसो से, जिसका मीनिंग है मीनिंग मिडल, एंड लिथिक का मीनिंग है स्टोन। याद रखना, मैंने क्या कहा कि जो टर्म मीजोलिथिक है ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड्स मीसो से, जिसका मीनिंग है मिडल, एंड लिथिक का मीनिंग है स्टोन। और इट इज़ द ट्रांजिशनल फेस। ये क्या था? एक ट्रांजिशनल फेस था बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक। किसके बीच का ये ट्रांजिशन फेस था? पैलियोलिथिक का और नियोलिथिक के बीच में, और हम कह सकते हैं या फिर न्यू स्टोन एज के बीच में। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और मीजोलिथिक पीपल की बात करें ना, जो मीजोलिथिक में लोग रहते थे, लाइव ऑन हंटिंग, ये शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, एंड फूड गैदरिंग, और अगट्ठे खाना खाते थे। ठीक है ना। एट ए लेटर स्टेज की बात करें, दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। देखें यहाँ पे आपको याद रखना है, मीजोलिथिक में आते आते लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शिकार करना, फिशिंग, फूड गैदरिंग। लेटर स्टेज में अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आजमगढ़
मध्य प्रदेश की बात करें या बागोर इन राजस्थान की बात करें, ये प्रोवाइड करता है अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, आप इसको नोट कर लो कि हमें आजमगढ़ की बात करें या आजमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में है, ये प्रोवाइड करता है हमें अर्लीस्ट एविडेंस किसके बारे में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, यहीं से हमें पता चलता है। और टूल्स ऑफ द मेसोलिथिक एज आर माइक्रोलिथ्स आर टिनी टूल्स। माइक्रोलिथ्स क्या, यानी कि टिनी टूल्स, छोटे छोटे टूल्स जो हैं इस मेसोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। और साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज की बात करें इंक्लूड दमा, ओके, महादाहा और भीमबेटका, बागोर, ये सारी की सारी साइट्स हमें मेसोलिथिक एज के बारे में भी बताती हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है, एक तो दमदमा, ओके, महादाहा और भीमबेटका और बागोर। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। हमने यहाँ पे मेसोलिथिक एज के बारे में ये चीज़ें सीखी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम दमदमा की बात करते हैं, देखें ये जो साइट है इसकी बात अगर हम करें तो ये एक्सकवेटेड की गई किसके थ्रू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिटवीन 1982 एंड 1987 के बीच में, ठीक है। इसको एक्सकवेट किसने किया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू किया गया। कब, 1982 से लेकर 1987 के बीच में। और ड्यूरिंग द एक्सकवेशन की अगर हम बात करते हैं, दमदमा की बात करें, ए टोटल ऑफ 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, लगभग 41 ह्यूमन ग्रेव्स, ओके, और 1 ट्रिपल बरियल ग्रेव, ओके, और वाज आल्सो फाउंड, यहाँ पे 1 ट्रिपल बरियल ग्रेव की बात करें और 4 डबल बरियल ग्रेव्स जो है यहाँ से देखने को मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे कि दमदमा से हमें क्या मिलता है, ठीक है। और महादाहा की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बून्स की बात करें, जो हमारे पास बून्स से बने थे, हॉर्न्स की बात करें, वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इस एक्सकवेशन की बात करें, इन एन एक्सकवेशन कैरीड आउट इन 1978 से लेकर 79 के बीच में 35 वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स ह्यूमिनिड स्केल्टन्स जो हैं यहाँ से डिस्कवर किए गए थे। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आपको एग्जामिनर इस तरह से पूछेगा कि हमारे पास 41 ह्यूमन ग्रेव्स जो हैं कहाँ से, कौन सी साइट से देखने को मिली हैं, तो दमदमा से, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स जो है ये हमें मिले हैं, ठीक है ना। 1978 की बात करें या 79 जो हमारे पास ये टाइम पीरियड है, इसके बीच में ये जो एक्सकवेट किया गया था महादाहा को, तो यहाँ से ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और 35 वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स जो है, ह्यूमिनिड स्केल्टन्स जो हैं, वो भी यहाँ से डिस्कवर्ड किए गए हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। अब यहीं पर आ जाता है नियोलिथिक एज। जब नियोलिथिक एज की बात आई तो टर्म नियो का मीन क्या है, ग्रीक मीन्स न्यू, ओके, इसका मीन है न्यू, ओके। और ये जो पीरियड था, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं, सादा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ना, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होती। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखने को मिली, जब जो इंसान था आस्ता आस्ता चेंजिंग अगर हम बात करें इसमें जो आती गई, तो जब नियोलिथिक एज आई तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आदमी की, वो फूड से इंसान क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर। अब ये अपना खुराक प्रोड्यूस करने लगा, किस तरह से, सेटल्ड एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पीपल कल्टीवेटेड वीट। लोग क्या करने लगे, वीट को कल्टीवेट करने लगे, बैरले को कल्टीवेट करने लगे। और ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना, बैरले एंड वीट जो है ये फर्स्ट क्रॉप थी जो सबसे पहले कल्टीवेट की गई नियोलिथिक एज में, किसके थ्रू, लोगों के थ्रू। और दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड गोट्स। और ये डोमेस्टिकेट करने लगे कैटल को, शीप को और गोट को। देखो ना, आस्ता आस्ता ट्रांसफॉर्मेशन होती है और आस्ता आस्ता हर एक चीज़ का इंसान को पता चलता गया और आज यहाँ तक हम आके पहुंचे, ठीक है। इन दिस एज, इस एज की बात करें, पीपल यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एंड बोन्स। अगर हम इस एज की बात करते हैं, जो लोग थे वो यूज करते थे टूल्स और वेपन्स जो किसके बने होते थे, पॉलिश्ड स्टोन के एंड बोन्स के। और सच एज बोरर्स की बात करें, एरो हेड्स की बात करें, नीडल्स की बात करें, स्क्रैपर्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी कि इस टाइम पीरियड में हमारे पास लोग कौन से टूल्स का यूज़ करते थे, वेपन्स का, जो पॉलिश्ड स्टोन्स होते थे और जो बोन्स होती है। जैसे हमने आपको बोला, नीडल्स की बात करी, स्क्रैपर्स की, एरो हेड्स की, ओवरऑल, ओके। लेकिन अब एग्जामिनर पूछेगा कि नियोलिथिक एज की कौन कौन सी साइट थी, तो यहाँ पे साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज इंक्लूड्स बुरज़हम, कौन नहीं जानता इसके बारे में, श्रीनगर में है, ठीक है, मिहागढ़, ठीक है, चूरन एटसेट्रा। और नियोलिथिक साइट सच एज कोलदीवा की बात करें, ठीक है, एंड जो हमारे पास महागढ़ है, ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और ये जानी जाती हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, बुरज़हम पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, मेहरगढ़ पे बना हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कौन सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए जानी जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोलदीवा एंड महागढ़ जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, ये हमारे पास कल्टीवेशन ऑफ राइस के नाम से जानी जाती है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं हम चल्कोलिथिक एज की, आ जाते हैं चल्कोलिथिक एज पे। देखें, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो चल्कोलिथिक एज जो थी
इसका मीन क्या है? चाल्कोलिथिक मीन्स द कॉपर स्टोन फेस। क्या कहा मैंने? इसका मतलब है कॉपर स्टोन फेस। नोट कर लो, कॉपर स्टोन फेस। ओके, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। एग्जामिनर पूछता है कौन सा ऐसा मेटल था जो अर्ली अगर हम बात करते हैं लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो यहां पे कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। द चाल्कोलिथिक पीपल मोस्टली यूज स्टोन्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स। और जो चाल्कोलिथिक अगर हम बात करते हैं लोग थे, ये मोस्टली किसका यूज करते थे? स्टोन का और कॉपर ऑब्जेक्ट का। बट दे ओकेजनली यूज्ड लो ग्रेड ब्रॉन्ज एंड इवन आयरन का भी यूज करते थे। लेकिन ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कॉपर स्टोन फेस के नाम से ये जाना जाता है। और सबसे पहली जो मेटल थी वो कॉपर ही थी जो यूज की गई थी। अब देखिए ना, इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आहर एंड गिलोंद इन राजस्थान, जोरवी, निवासा, ठीक है, यहाँ पे दियामाबाद इन अहमदनगर, यहाँ पे चंदौली, सोनगांव एंड इनामगांव इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। ये सारी की सारी हमारे पास ना चाल्कोलिथिक एज की हमारे पास साइट्स आती हैं। और दे आर आल्सो रिलेटेड टू जोरवी कल्चर, याद रखना। और ये किसके साथ जुड़ी हैं? अगर हम बात करते हैं किसके साथ रिलेटेड है, जोरवी कल्चर के बारे में, नेम्ड आफ्टर जोरवी। ये जो साइट है ये सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ परावारा रिवर के लेफ्ट बैंक पे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि कौन कौन सी जो है हमारे पास चाल्कोलिथिक साइट्स हैं ओवरऑल। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो थी ना, ब्लैक एंड रेड पॉटरी वाज प्रेवेलेंट इन चाल्कोलिथिक एज। ये प्रेवेलेंट थी अगर हम बात करते हैं चाल्कोलिथिक एज के बारे में। और जो लोग थे ये डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को एंड प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर को। रेयर करते थे काउज, शीप, गोट्स, पिग्स एंड बुफेलोज। क्लियर? आपने ये याद रखना है कि जो टेराकोटा फिगुराइंस ऑफ वुमेन है, वुमेन के, तो ये सुजेस्ट किया जाता है कि जो चाल्कोलिथिक लोग थे ये वेनिरेटेड करते थे मदर गॉडेस, यानी कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ओवरऑल हर एक चीज का यहाँ से पता चलता है। इन जोरवी कल्चर द डेड यूज टू बी ब्राइड इन द हैबिटेशनल एरिया। जो डेड बॉडी होती थी उसको ब्राइड किया जाता था हैबिटेशनल एरिया में आफ्टर चॉपिंग ऑफ। किसके बाद? चॉपिंग ऑफ करने के बाद। फीट की बात करें आफ्टर कैडावर। कैडावर क्या हो गया? जो भी मुर्दा जिस्म होता था उसका जो फीट होते थे उनको चॉप किया जाता था। और ये जो लोग होते थे जोरवी कल्चर में ये बिलीव करते थे लाइफ में आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी। और यहाँ पे याद रखना है ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर इज फाउंड इन इंडो गंगेटिक प्लेन बिटवीन 2000 से लेकर 500 बीसी के बीच में। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर है ये पाया जाता है इंडो गंगेटिक प्लेन में। किसके बीच में? अगर हम बात करते हैं 2000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में। ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप नोट करेंगे। ओकरे कलर्ड पॉटरी की बात करें, अगर हम ओकरे कलर्ड पॉटरी की बात करें, साइट्स की बात करें, प्रोड्यूस्ड कॉपर फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज कॉपर होड कल्चर। और इसीलिए किस नाम से जाना जाता है? ओकरे कलर्ड पॉटरी साइट्स की बात करें ये हमारे पास कॉपर होड कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे आपने याद रखना है ये पॉइंट कि जो ओकरे कलर्ड पॉटरी है ओसीपी, ये क्रिस्टन की गई, इसको जो नाम दिया गया ये हस्तिनपुर में दिया गया। और ये डिस्कवर्ड की गई बाय आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। इस आदमी का नाम था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल। ओके, इनका नोट करो नाम। मेगालिथ्स की बात करें तो मेगालिथ इज ए लार्ज अनड्रेस्ड स्टोन यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ न्यूलिथिक एंड अर्ली ब्रॉन्ज एज मोनूमेंट्स। जो मेगालिथ है ये एक लार्ज अनड्रेस्ड स्टोन माना जाता है जो यूज किया जाता था वेरियस टाइप ऑफ न्यूलिथिक और जो भी हमारे पास अर्ली ब्रॉन्ज एज मोनूमेंट्स में। और मेगालिथ्स वर कंस्ट्रक्टेड इधर एज बरियल साइट्स पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था या फिर कॉमेमोरेटिव मेमोरियल्स की जगह पे, साइट्स पे इसको क्या किया जाता था? कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास इसके बारे में। क्लियर? अब देखें हमने यहाँ पे आज क्या क्या देखा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक कल्चर की बात करें तो हमें ये आइडिया मिलता है जो आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, पॉटरी एंड अदर थिंग्स से मिलता है, जो भी डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलती हैं। फिर हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक एज को हम 3 एज में डिवाइड करते हैं और ये स्टोन एज के नाम से भी जानी जाती है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। फिर हमने देखा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। फिर हमने यहीं पर देखा पैलियोलिथिक एज में अगर हम बात करते हैं क्या क्या हुआ, कौन कौन सी साइट्स थी। और अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में देखा, मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में, अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जो हमारे पास वीएस वकनकर हैं, ठीक है ना, इन्होंने फर्स्ट विजिट किया था भीमबेटका केव्स में और इन्होंने डिस्कवर किया था प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। ठीक है, मीजोलिथिक एज की बात करी कि ये मीसो वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड मीसो से आया जिसका मीनिंग है मिडल, एंड लिथिक जिसका मीनिंग है स्टोन ओवरऑल। फिर हमने साइट्स के बारे में देखा, फिर हमने यहाँ पे न्यूलिथिक एज के बारे में देखा, चाल्कोलिथिक एज के बारे में देखा और यहाँ पे मेगालिथ्स के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये हमने प्री हिस्ट्री के बारे में देखा। इसके बाद तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है क्वेश्चंस के बारे में। चलिए 20 MCQs रहने वाले, आपने आंसर देना है।
ठीक है, पहले खुद वीडियो को पॉज करना है। व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड आल्सो नोन एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर बताएं सभी। प्री हिस्टोरिक पीरियड और किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज आल्सो नोन एज स्टोन एज, ये स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। अर्ली ह्यूमंस की बात करें, यूज करते थे स्टोन टूल्स का अपने सर्वाइवल के लिए। इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फेस भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, कौन से टूल्स का यूज किया जाता था पैलियोलिथिक एज में, क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। ओके, हैंड एक्सिस का, क्लेवर्स का, नाइव्स का, चॉपर्स का यूज किया जाता था पैलियोलिथिक एज में। ओके, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म पैलियोलिथिक मीन, पैलियोलिथिक टर्म का मीन क्या है, तो क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। पैलियोलिथिक का मीन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियोस, जिसका मीन है ओल्ड, एंड लिथोस स्टोन, इट रेफर्स टू द ओल्ड स्टोन एज और इट इज ए पार्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, हु काइंड द टर्म पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक जो टर्म है ये किसने काइंड की थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है जॉन लवबुक। ओके, अगर हम बात करते हैं जॉन लवबुक के बारे में, इन्होंने ही ये टर्म पैलियोलिथिक दी थी। टर्म पैलियोलिथिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिनोव्ड आर्कियोलॉजिस्ट जॉन Lubbock in 1865. It refers to the early phase of the Stone Age, okay, characterized by the use of primitive stone tools. जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज़ ऊपर बताई है। अब यहीं पे हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसके ऑथर कौन है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट पिगट। ओके, अगर हम बात करते हैं स्टुअर्ट पिगट के बारे में, ये ऑथर हैं बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया के। देखिए, स्टुअर्ट पिगट की बात करें, इनने प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी है, ठीक है, और ही वाज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। ही स्टडीड इंडियन आर्कियोलॉजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड एज एन एरियल फोटोग्राफी इंटरप्रेटर। ओके, तो ये भी आप पॉइंट इनके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हमारा, ठीक है, आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलेगा, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख ले। पहले देखें, आपको इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन पॉलिटी की बात करें, ठीक है, इंडियन इकॉनमी की बात करें, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, ठीक, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया की बात करें, कंप्यूटर नोट्स एंड एमसीक्यूज़ की बात करें, स्टैटिक जीके एंड एमसीक्यूज़ की बात करें, हम बात करें जे एंड के जीके की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाएगा कंप्लीट। ओके, और यहीं पे इंग्लिश करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, ठीक है, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट भी होंगे अपकमिंग डेज में। तो ये सारा स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिलने वाला है, और एक्स्ट्रा आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाली है, ठीक है। व्हाट्सएप जो ग्रुप सब्सक्रिप्शन है, जिसमें डेली लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे, जैसे कि आज ये हमने लेक्चर लिया, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, इस नंबर पे हमें मैसेज कर देगा 8492886188 पे, ठीक है। इस नंबर पे आपने मैसेज डालना है कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए और पेड ग्रुप में ऐड कर दो। 499 फी रहने वाली है, ठीक है, ये आपके लिए ऑफर है। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी मिल जाएगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। तो आपने इसी नंबर पे मैसेज डालना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म चापर चिपिंग पेबल कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड, के जो हमारे पास चापर चिपिंग पेबल कल्चर है, ये कौन से पीरियड के साथ जुड़ा है, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है प्री पैलियोलिथिक पीरियड के साथ ये जुड़ा है, ठीक है, प्री पैलियोलिथिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ड्यूरिंग विच ईरा वर ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया, कौन से ईरा में हमारे पास ऑस्ट्रिच जो थे ये इंडिया में पाए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे पैलियोलिथिक ईरा में, ठीक है, पैलियोलिथिक ईरा इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हुनासागी ये साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, के जो हमारे पास हुनासागी है, ये एक साइट है आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती है, और ये कौन सी स्टेट में है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका में, ठीक है। देखिए, हुनासागी इज इन द यादगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये हमारे पास यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में आती है कर्नाटका के। और सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। और फाइंडिंग्स की बात करें, एक्सकवेशन हैव रिवील्ड नमरियस स्टोन टूल्स एंड एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हुनासागी के बारे में आप याद रख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, याद रखना, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये क्या है हमारे पास, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो आप ये याद रखेंगे।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया वाज फाउंड इन विच लोकेशन, कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है ह्यूमंस के इंडिया में ये कहाँ पे कौन सी लोकेशन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा वैली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे 1982 में बात करें तो जियोलॉजिस्ट अरुण सोनाकिया इनने डिस्कवर किया था एक स्कल कप, कहाँ पे, यहाँ पे हथनोरा विलेज है, कहाँ पे, नर्मदा रिवर पे। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो नर्मदा यहाँ पे मेन इसको नाम दिया गया, इट वाज क्लासिफाइड एज एन आर्चिक ह्यूमन। जो यहाँ पे इनको ये इन्होंने ये डिस्कवर किया था स्कल, इसका नाम इन्होंने क्या दिया, नर्मदा मैन, ठीक है। और एज की बात करें द फॉसिल डेट टू द मिडल प्लेस्टोसिन अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ लगभग यहाँ पे 500,000 ईयर ओल्ड ये हमारे पास माना जाता है अगर हम इस फॉसिल की बात करते हैं, ठीक है। यही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इसी में आपने मैसेज डालना है, ठीक है। इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है अगर आपको स्टडी मटेरियल प्लस पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए। व्हेन इज द पैलियोलिथिक एज सेड टू हैव एंडेड, आपसे पूछा गया है कि पैलियोलिथिक एज का एंड कब हुआ, क्वेश्चन में ये पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर है 10,000 BC, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और यहाँ पे आपने याद रखना है, बिगनिंग की बात करें तो पैलियोलिथिक एज बिगेन 2.58 मिलियन ईयर अगो, क्लियर। और यहाँ पे एंड की बात करें इट एंडेड अराउंड 10,000 BC विद द ऑनसेट ऑफ द न्यूलिथिक एज, यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। फिर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट मार्क्स द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री करेक्टराइज बाय स्टोन टूल्स, और ये मार्क करती है अर्लीस्ट पीरियड जो भी हमारे पास ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, और करेक्टराइज होता है ये किसके थ्रू, स्टोन टूल्स के थ्रू, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बागोर प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड, कि इंडिया के कौन सी स्टेट में बागोर प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बेलन वैली प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। लोकेशन बेलन वैली इज इन उत्तर प्रदेश नियर प्रयागराज, ओके। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स, यहाँ पे हमें एविडेंस जो मिलते हैं पैलियोलिथिक के बारे में, मिजोलिथिक के बारे में और नियोलिथिक साइट्स के बारे में मिलते हैं। डिस्कवरी की बात करें द वैली होल्ड्स द फर्स्ट टेस्टिमोनियल ऑफ राइस कल्टिवेशन इन इंडिया, ओके। यहीं पे क्वेश्चन है 13 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग बीन फाउंड, कि यहाँ पे कौन सी साइट से जो अर्लीस्ट एविडेंस माना जाता है पेंटिंग के लिए, तो ये हमें देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है फ्लैग कल्चर इज एसोसिएटेड विद पीरियड ऑफ द पैलियोलिथिक एज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पैलियोलिथिक की बात करें अगर हम तो मिडल पैलियोलिथिक इसका सही आंसर है। फ्लैग कल्चर जो है ये एसोसिएटेड है मिडल पैलियोलिथिक एज के साथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फिर क्वेश्चन पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड एनिमल हस्बेंड्री बिगिन, आपसे पूछा गया है कि एनिमल हस्बेंड्री कौन से पीरियड में ये हमारे पास प्रैक्टिस जो है ये शुरू हुई, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मिजोलिथिक, ओके। मिजोलिथिक अगर हम एज की बात करते हैं तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ओके। कॉपर इज द करेक्ट आंसर। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेयर हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस बीन फाउंड, अभी आपको पढ़ाया था, क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कोलीदीवा, ओके। कोलीदीवा की बात करें अगर हम तो यहीं पे ये एविडेंस माना जाता है राइस के लिए, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस जो राइस के है ना वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, कोलदीवा से देखने को मिलते हैं। 7,000 BC की बात करें शोज द अर्लीस्ट राइस डोमेस्टिकेशन, ओके। और महागारा की बात करें ये भी एक नियोलिथिक साइट है बेलन वैली में, तो यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। और बोथ साइट्स जो ये हाईलाइट करती हैं अर्ली एग्रीकल्चर इंडिया में, ठीक है। एक तो आप याद रखेंगे महागाया और दूसरा कोलीदेवा, ओके, कोलदीवा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय द प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, अभी पढ़ाया था, क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास बैरले रहने वाला है, ठीक है। बैरले जो था ये हमारे पास वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड अराउंड 10,000 ईयर अगो और मेकिंग इट ए की क्रॉप इन अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले हमारे पास बैरले। फिर उसके बाद व्हीट राइस की बात करें अगर हम तो ये हमारे पास जो ग्रेन हैं ये यूज किए जाते थे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के थ्रू, जो ये हमारे पास यहाँ पे ग्रोन करते थे, जो ये उगाते थे। फिर वेयर वाज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट लाइफ फाउंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिहारगढ़, ओके। मिहारगढ़ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं परमानेंट लाइफ के, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है मिहारगढ़ कहाँ पे है, बलोचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये शोज दिखाता है अर्लीस्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया, और लगभग 7,000 BC की बात हो रही है। और इट इज़ ए प्री कल्चर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और की फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड एविडेंस ऑफ फार्मिंग देखने को मिला है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया इन विच स्टेट इज द प्री हिस्टोरिक साइट नवदातोली लोकेटेड, ये कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर याद रखना है
बी ओके मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक साइट नवदा तोली की, तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश इंडिया में। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नवदा तोली क्या है, ये एक चालकोलिथिक साइट है ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश और इट इज आल्सो ए मॉडर्न डे विलेज, ठीक है। और साइट रिवील्स अर्ली एग्रीकल्चर एंड पॉटरी प्रैक्टिस। और यहाँ पे हमें ये किस चीज़ के बारे में बताती है, किस चीज़ का पता चलता है, अर्ली एग्रीकल्चर का और पॉटरी प्रैक्टिस का। तो इस वीडियो में हमने 20 MCQs भी डिस्कस किए, थोड़ा सा ओवरव्यू देखा कि प्री हिस्ट्री क्या है। अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। बाकी आपको अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।